जनता दल यूनाइटेड दूसरे स्थान पर 76 सीटों के साथ में रुझानों में दूसरे स्थान पर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन ये ट्रेंड्स आज की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर क्या स्थिति है और उसके बाद कितना बड़ा जश्न उनके लिए? देखिए, सेलिब्रेशन साहिल जैसे 11 बजे के बाद रुझान आए एनडीए के फेवर में और जेडीयू जिस दिन से आ रहे थे। और आप देखिए कि काफी कार्यकर्ता मिठाइयां यहाँ बटी, पूरी आतिशबाजी और तमाम यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। ढोल बज रहे थे, बैंड बाजे बजाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता गुलाल की होली भी खेली। किस ढंग से देखते हैं इस पूरी चीज? देखिए, पूरे बिहार की जनता ने चुनाव से पहले कमर को कस लिया था और मूड बना लिया था कि जिस तरह से हम बिहार में आप विकास के नाम पे वोट देते आ रहे हैं, इस बार भी 2025 फिर से नीतीश, हम लोग पूरा बिहार का दौरा किए। बिल्कुल, बिहार का दौरा किया। देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं। पूरा सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है पिछले काफी देर से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे शंखनाद हो रहा है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और नेता यहाँ आए उनका भी यही कहना था कि हमको पहले से उम्मीद थी, जिस ढंग से वो पोलिंग हुई और महिलाओं ने आगे बढ़कर के पोलिंग की, युवाओं में उत्साह था, तो एनडीए को इतना, जेडीयू को इतना जीत संभावित थी। वहां की बीच बीच में दिखाई है रोहित सिंह हमारे सहयोगी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर से जुड़ रहे। 189 सीटों के साथ एनडीए फिलहाल रुझानों के मुताबिक एकदम आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 सीटों पर महागठबंधन हाफ सेंचुरी जरूर बनती हुई चल रही है। और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि बीजेपी दफ्तर से पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं। आतिशबाजी शुरू हो गई। पीयूष, कार्यकर्ताओं का उत्साह रोकना बहुत मुश्किल होता है भाई, क्योंकि शुरू में कहा गया था सूत्रों के हवाले से कि कहा गया है कि थोड़ा लो की रखा जाए दिल्ली को देखते हुए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 20 सीटों पर एलजेपी आगे है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 4 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी जो बाकी 4 पार्टनर्स है जनता दल यूनाइटेड छोड़ के, वो भी बहुमत नहीं बना सकते आशुतोष। और दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू साथ में आकर भी बहुमत नहीं बना सकते। वो खत्म हो गया। अब आज की स्थिति में देखिए, एक बात बताऊं, ये जो स्पेकुलेशन है अब उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मैंडेट है, अगर इस मैंडेट को छोड़ के नीतीश कुमार कहीं और जाते हैं तो दैट विल बी बेट्रेयल ऑफ एग्जैक्टली। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा। आज की स्थिति में मुझे नहीं, ये कमिटमेंट नहीं है। देखिए, अगर उन्होंने साथ बढ़ के चुनाव लड़ा है तो सिद्धांत ये कहता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैथिली ठाकुर बात कर रही है, वो जरा देख लेते हैं। काफी आगे चल रही है इस वक्त। सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं। आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं। सबसे ज्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कई जितनी भी मुद्दे हैं वहाँ पे, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको आप भली भांति समझती हैं। सबसे ज्यादा आपको किन चीजों ने प्रकाशित और प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूं, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उससे परेशान हैं, तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आपने अगर से पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है। तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी में हमारे काम बढ़ते चले जाएंगे।